So, hello everyone, welcome to the another episode of मैन ऑफ जस्टिस। तो आप मुझे जानते होंगे कि आज का होस्ट मैं हूं। तो आप लोग मेरा चैनल जानते होंगे, द शकील बोलता है स्पेशली, जहाँ पे मैं मूवी रिव्यूज करता हूँ एंड जो जो सच है, जो आप तक पहुंचाना है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। एंड बाकी फोर का रिव्यू इस तरीके से मैंने किया हुआ था, तो आप लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया क्योंकि मैंने सच बोला था, और सच बोल हर कोई सच नहीं बोलता स्पेशली, पर हमारे कुछ खास दोस्त हैं जो सच बोलते हैं। मिले हमारे प्यारे क्रिएटर द आरवी ब्रेकडाउन से, जिनका रिव्यू सच में बहुत हेलो। अच्छा और बेहतरीन होता है। एंड हाँ, आज ये आए हैं टोपी ओपी लगा करके। तो अब ये टोपी लगाए तो क्या ये ऑडियंस को टोपी पहनाने के लिए आए या टोपी ऐसे वो पहनने के लिए आए? तो हम इनसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे बाद में। और मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट मेंबर की ओर पे, जहाँ पे हमारे नेक्स्ट मेंबर हैं द कॉमिसिस्ट, जो हमेशा कॉमिक्स का ज्ञान बताते नजर आते हैं पूरे तरीके से। जहाँ पे इस बंदे का जो ज्ञान बताने का पर्पस है या फिर स्टाइल है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। तो अभी तक आप लोगों ने हम तीनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, द शकील बोलता है एंड द आरबी ब्रेकडाउन एंड द कॉमिसिस्ट, दे ऑल आर द क्रिएटर्स हु जस्टिस विथ ऑल देयर कंटेंट। अच्छा लगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा लगा तो बुरा लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक। सो मेरा ये कैसा लगा, पहले बढ़ते हैं आरबी ब्रेकडाउन से। मिराई मिराई के लिए भाई मेरी काइंड ऑफ मिक्स मिक्स फीलिंग है भाई मिराई के लिए ना, क्योंकि अगर आप मेरा मिराई का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखोगे ना, ट्रेलर ब्रेकडाउन जो मैंने उसका किया था भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसके लिए। आप बोल सकते हो कि मिराई फॉर मी इज नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम इंडियन सिनेमा, जो मैं समझ रहा था, जिसको कि ये मूवी अचीव करने की कोशिश करती है और घसीटते घसीटते वहां तक पहुंचती भी है, बट वो चीज काम नहीं करी मेरे लिए। हाँ, मैं मूवी को अप्रिशिएट करूंगा, बट भाई मैं जिस जो उम्मीद लेके गया था ना मूवी देखने, कि हाँ भाई मूवी में ऐसा होगा, मूवी में ऐसा होगा, मूवी वो चीज को ना डिलीवर नहीं कर पाई। मूवी अंडर यूटिलाइज रही अपने सोर्स मटेरियल से। और मूवी में एक एंगल है, जब हम इस पे स्पॉइलर टॉक पे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें। बट मूवी में हमें दो टाइम लाइन्स के बारे में बताया गया हुआ है मेनली। एक तो जो अशोका वाली है वो पूरे चलती है, जो हमें बताया हुआ। उसके बाद जो मूवी में दूसरा जो रामायण का रेफरेंस डाला हुआ है ना, फॉर मी वो काम नहीं किया। वो मेरे लिए मूवी के बैकलैश में मैं उसको डालूंगा। ऑल दो वो था सही, अब मैं भी उसका। और एक चीज हो रहा है कि इस मूवी से इन्होंने बहुत से सीन्स कट किए हैं जो ट्रेलर में थे, मूवी में नहीं है। तो मैं भी उससे भी मूवी लगे हमें वैसी। बट हाँ, मैं भी जो मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, अगर आपको नहीं पता तो मूवी का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, तो उसमें मैं भी चीजें क्लियर हो कि कैसे वो अशोका के 9 जो उसके 9 बुक्स है, वो कैसे अपना रामायण के साथ रेजोनेट हुए। और फिर वो स्पॉइलर टॉक हम कर सकते हैं अभी यहाँ पे। कोई नहीं, कर सकते हो। या श्योर। तो श्योर। तो मतलब कि जैसे अभी रामायण इन्होंने मूवी में बताया कि अशोका ने जब कलिंग का युद्ध जीता, तो उसके बाद अशोका के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो अशोका ने जो जैसा हमने इतिहास पढ़ा हुआ है, तो उस तरह का जो उन्होंने बताया था कि भाई हाँ, अशोका उस युद्ध के बाद अशोका बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, इतनी ज्यादा हत्याओं, इतनी ज्यादा नरसंहार को देख के। तो उसके बाद उन्होंने भिक्षुक बनना प्रेफर किया। उन्होंने अपना राजपाट पूरा त्याग दिया। पूरा वो करने के बाद तो अपनी तलवार भी त्याग दी। वो एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक टोन है वो अशोका के उसके ऊपर, अगर आप, मैंने वो पढ़ा हुआ है। तो उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक एक फिक्शनल स्टोरी बनाने की कोशिश करी, वो 9 बुक्स की। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो सही भी है। तो 9 बुक्स की जहां तक उन्होंने वो बनाया ना, वो मुझे अच्छा लगा। वो पूरा का पूरा एक रेफरेंस, वो स्टार्टिंग का इंट्रो पूरा अशोका का जो चल रहा भाई, वो फैसिनेटिंग था। ऑल दो वो एआई से जनरेटेड था, और एआई से यहाँ पे आप दोनों को मे भी प्रॉब्लम हो, मुझे भी है। बट हाँ, एआई उसको छोड़ो, बट फिर भी वो अच्छा था। बट जब उन्होंने वो 9 बुक्स, जो अशोका ने पूरा अपना एक ज्ञान था, जो वो 9 बुक्स को आप ऐसा बोल सकते हो कि वो अशोका का माइंड ही है वो बुक्स, क्योंकि जिस तरह से उसने वो अपनी वो पावर उस बुक में डाली,
उसके बाद उसने उसको दुनिया के 9 दिशाओं में फेंक दिया। तो वो अशोका की धारणा ही है, अशोका ही है। और उसमें एक चीज और बताया हो कि वो 9 बुक्स ने अशोका को करप्ट किया था, काइंड ऑफ। उसने उसका त्याग कर दिया, तो फिर उसने ऐसा किया कि वो लोगों के हाथ ना लगे। यहां तक मुझे मूवी सही लगी। उसके बाद जो मूवी में जो मठ संप्रदाय बताए सॉरी वो भी आरवी, अच्छे थे, आरवी, नो डाउट। आरवी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आई एम आस्किंग यू ओनली वन थिंग, व्हाट इज द ड्रॉबैक यू फील इन मूवी? अरे मैं वही बता रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो वो सभी सही था। उसके बाद इन्होंने मूवी में डाला त्रेता युग का कॉन्सेप्ट, श्री राम का कॉन्सेप्ट इन्होंने डाला। और वो कॉन्सेप्ट है ना, वो मूवी के साथ बैठा नहीं फॉर मी। मैं भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला था, बट पॉडकास्ट हमने शूट करनी थी, इसके बाद मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। वो जो इन्होंने वो कॉन्सेप्ट उसको इंटीग्रेट किया ना, वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाया। अगर मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि अगर ये उसी के साथ चलते ना, अशोका के 9 बुक्स के साथ, हीरो की पावर भी वहीं से आती और काइंड ऑफ विलेन की पावर भी वहीं से आती, तो वो ज्यादा सही लगता। बट इन्होंने वो ग्रेटर नैरेटिव की तरफ जाना उन्होंने सही समझा। वो त्रेता युग जैसे अभी अभी स्टफ चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इसके साथ फिट नहीं बैठा। और वो उसको ना, वो जिस तरह से इसकी लास्ट आपने एंडिंग देखी, जो कोदंड उन्होंने श्री राम का यूज किया, भाई उसके सामने वो बुक्स कुछ नहीं है, नथिंग। तो वो चीज मुझे अच्छा लगा कि भाई उसने वो धनुष बाण चलाया, वहीं पे उन्होंने मूवी एंड करी। इंटरप्ट एक एक अनसेटिस्फाइंग एंडिंग थी, और जिस तरह से मूवी एक ग्रेटर नैरेटिव की तरफ बढ़ रही थी, वो अचीव नहीं हो पाया। और हाँ, मूवी में और भी बहुत कुछ चल रहा है भाई, है सॉरी भाई टू मूवी इंटरप्ट में, यू बट आरवी, आरवी, सॉरी टू interrupt you, आई एम आस्किंग यू ओनली वन क्वेश्चन, it's about if you pay to PVR more than 400 rupees at least for a one ticket price and you hit, okay, then you expecting that कि भाई मेरे को जो फिल्म मेरे को देखने को मिलेगा वो अच्छा देखने को मिलेगा। हम्म अब आप किसी हम्म को 2 घंटा 2.5 घंटा बैठा करके रखो, ठीक है, हम्म। और वो रिजल्टेंट उसका अच्छा ना है, तो तुम्हारे केस में वो फिल्म कैसा निकलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मूवी प्रॉमिस करती है हमारे साथ कि हाँ, एक आपको एक सिनेमा, एक एक्शन फैंटेसी साइंस फिक्शन देखने को मिलेगी, बट मूवी नहीं कर पाई। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ मूवी एवरेज है, वन टाइम वॉचेबल मूवी है। और मैं बोलूंगा कि आप मूवी देखो, क्योंकि अगर हम इस तरह की मूवीज को देखेंगे ना, तो क्या होगा, इसके लिए जॉनरा खुलेगा। जैसे अभी महावतार नरसिम्हा से एक एनिमेशन का जॉनरा खुला, अगर हम ये मूवीज देखेंगे, नो डाउट इस मूवी में बहुत ज्यादा कमियां हैं, बट जो आगे मूवीज आएंगी उनमें कमियां नहीं होंगी। तो उसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मूवी देखो, बट फॉर, अगर उसको छोड़ दिया जाए, जैसे हमारा इस चैनल का, जो हमने इस चैनल को स्टैब्लिश किया है, मैन ऑफ जस्टिस, हैशटैग जस्टिस फॉर 16:9, अगर उसके हिसाब से बोलूं तो भाई, भाई मैं मूवी के लिए बायस तो मैं बोलूंगा नहीं, बट हाँ, एवरेज मूवी है। बाकी आप बताओ। So here we next on the comicist, what his feeling for the film. हाँ गाइस, स्टोरी असाइड सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉजिक्स पे। सबसे पहले ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो ड्रॉबैक्स बहुत हैं कैरेक्टर्स को लेके। जैसे कि वेदा, वेदा का उतना बैकग्राउंड चेक उतना क्लैरिटी नहीं देता है, ठीक है। पहले हम दिखाते हैं कि श्रेया सरन ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा जो है वो साधु के साथ रहता है, कुछ सीखता है घाट पे। तो उसके हिसाब से अगर वो साधु के साथ रह रहा है तो उसके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है, वो गुंडा मवाली नहीं बनेगा एक तरह से, ठीक है ना। अब क्या दिखा रहे हैं, वो लेटा हुआ है, तारा उधर जा रहा है तो उधर दूसरे शहर चला गया, फिर दूसरे शहर में देख रहा है तारा उधर जा रहा है उधर चला गया। नो लॉजिक नो सेंस, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये कि जैसे आरवी ने बोला कि जो 9 बुक्स का जो पीरियड था वो कलयुग का ही है, ठीक है। अब कलयुग से आप बिल्कुल बिल्कुल। त्रेता युग जा रहे हो। अब त्रेता युग से आप क्या क्या ला रहे हो, जैसे संपाति का जो सक्सेसर है वो कौन सा संपाति था वो भी नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद श्री राम जी का जो कोदंड है उसको एक लाइक मंकी किंग टाइप में दिखा दिया। मुझे मैं ऐसा लग रहा था मंकी किंग का मैं कोई चीप कॉपी देख रहा हूँ। भाई ब्लैक में थोको। यस। तो
उसको फिर ऐसे एंड में अभी दिखा अभी दिया कि अभी वो, अभी इसका इसका आवाज नहीं आ तो उसके कोदंड पे। बाद, उसके बाद जो स्टाफ है उसको एंड में, मूवी के एकदम एंड में उसको कोदंड दिखा दिया सडन से। मतलब एक वो भी नहीं बताया कि श्री राम जी का जो अस्त्र है वो कौन सा अस्त्र है। मतलब टोटली चीजें कहीं से भी आ रही, कहीं भी खत्म हो रही हैं। ठीक है। रहा। दूसरी बात ये कि उसने जो लाइफस्टाइल फॉलो की, एक एज अ थीफ या फिर जो मतलब एक राउडी होता है, ठीक है, उसमें भी वो जैसे ही वो एक जो आती है, क्या नाम है उसका, जो उसको बुलाने आती है कि हमारे साथ चलो, हमारी मदद करो, तुम्हारा ये पर्पस है, तुम्हारा डेस्टिनेशन है, भाई उसके साथ रोमांस चालू थोड़ा है, लेकिन फोर्सफुल लगता है भाई। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेजा वही ना, सज्जा का, मूवी मूवी डिविएट होती है मूवी। वही वही मैं बता रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तेजा सज्जा का जो एक्टर का जो इमेज है, वो उस पे नहीं बैठता है वो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो मिराई हो। ठीक है। दूसरी बात ये, जो कल्चरल सीन्स दिखाए हैं, जैसे जो विलन है वो अटैक कर रहा है, उसने जो कंकड़ बांधा था जो हाथ पे, ठीक है, अब एक सीन दिखाते हैं एंड का, वो अटैक कर रहा है, कुंभ मेला का सीन है, ठीक है, संगम में जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर भी ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे एक मैं थोड़ा एक वो कल्चरल बताऊंगा कि जो, डिसएग्री डिसएग्री डिसएग्री। हाँ डिसएग्री लगता है मेरे को, क्योंकि वो इतना पावरफुल इवेंट है, वहां पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी चल ही नहीं सकती, और यहाँ पे वो दिखा दिया, तो इससे मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। एंड एक्चुअली कॉमिसिस आई एम आस्किंग अबाउट दैट कि मैं इस चीज तुमसे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि तुम्हें इस मूवी का स्टोरी, राइटिंग्स या स्क्रीन प्ले या फिर डायरेक्शन कैसा लगा, या फिर हाँ, तुम्हारी और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन मूवी क्या अच्छी थी? है यार। सिनेमेटोग्राफी की अगर भी बात करें तो नहीं यार, भाई नहीं, है ना, एक जो एक मैं स्टोरी की जो बात कर रहा हूँ या फिर स्क्रीन प्ले की बात करो, तुम्हें स्टोरी, कैसा लगा? स्टोरी लाइक बहुत थर्ड क्लास है, सीरियसली स्टोरी बहुत थर्ड क्लास है। क्योंकि जब मैंने अशोक का देखा कि 9 बुक्स, तो मैंने अशोका के बारे में बहुत रिसर्च किया है, 9 बुक्स के बारे में, ठीक है। वो तो है यहाँ, कॉन्सेप्ट सही में है। हाँ यस, इट इज देयर। और उन लोगों ने इसको यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट कर दिया, बिल्कुल वेस्ट कर दिया। इन लोगों को पहले भाई वो एक्सप्लोर करना बहुत चाहिए था बहुत सही रहता है वो भाई। मिराई के। अगर ये लोग काउंटर पार्ट्स निकालते ना, लाइक पहले जो अशोक है उसके बारे में थोड़ा निकालते, इससे रिलेटेड कलयुग से जो मॉडर्न एरा है, फिर उसके बुक्स के बारे में बताते एक एक करके, ठीक है। एक मैं पार्ट में 3 बुक्स एक्वायर करता, फिर एक पार्ट में 3 बुक्स एक्वायर करता, फिर हाँ ऐसे हाँ, कर करके लाइक वो, इन्फिनिटी स्टोन, लाइक इन्फिनिटी स्टोन। हाँ। लेकिन भाई है ना, एक और बार और मतलब, मेरे पास ना, मेरे पास एक और थ्योरी थी हम्म कि जो उन्होंने मिराई की है ना, मिराई, हम्म, तो अगर इसको ये अ, त्रेता युग से ना जोड़ के अशोका की ही स्वॉर्ड बता देते, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हो, होता ना कि जो मिराई थी वो अशोका की तलवार थी और उसमें भी बहुत ज्यादा पावर थी भाई, तो यस। वो और ज्यादा फैसिनेटिंग लगता भाई। ये फोर्सफुली, ये है भाई, ये फोर्सफुली है भाई। ऊपर से वो जो लास्ट का सीजीआई है भाई, वो सीजीआई था क्या था भाई, वो हनुमान जी वाला। सीजीआई की ब्रो, बात अगर मैं करूँ, ओवर यूज ऑफ सीजीआई एआई, नहीं था भाई, वो एआई जनरेटेड था वो। हाँ ओवर यूज बट ऑफ भाई एआई किया है, और उस एआई की वजह से कितने कितने आर्टिस्ट, कितने क्रिएटर्स, कितने लोगों का जॉब खाया है एआई ने। ये मैं श्योरली पॉइंट आउट करूंगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है। And yeah, I'm अरे वो asking भी है about बट pharmacist. I'm asking about what they use Sampadi can Sampati. What kind of use? What do you feel? फोर्सफुल भाई, नो सेंस, नो लॉजिक। क्योंकि अगर देखा जाए अरे वही ना, वो तो, रामायण वाला सेंस ही नहीं बनाता भाई इसके साथ। भाई तो क्योंकि जब वो दिखाते हैं कि वो ढूंढने जा रहा है, स्टाफ जो है, जो भी हथियार था वो, भाई अब जैसे जो कार्तिकेय 2 है उसमें हर एक चीज का जो, जब वो पहुंचता है उसके पहले क्लू सॉल्व करता है, ठीक है। वहां पे ना क्लू है ना कुछ है भाई, वो डायरेक्ट गिर गया ऐसे। ऐसी भाई जॉनरा मैं पे बताता हूँ यहाँ पे एक 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 मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा ना, ट्रेलर,
तो ट्रेलर में एक लाइन है, 9 बुक्स 100 क्वेश्चन, टू मच एडवेंचर। ये मेरी बात याद रखना, इन्होंने ये सीन भी मूवी से काटा हुआ है, और ये है ही नहीं। 100 क्वेश्चन वाला जो सीन है ना, वो है ही नहीं मूवी में। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मूवी को ट्रिम किया है, और मे भी वो चीज आगे आने वाले मूवी में देखने को मिले। बट हाँ, जैसे कॉमिक्स भाई बोल रहे हैं, अगर ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते, और भाई स्टार्टिंग में बता रहे हो आप 6 बुक्स उसके हाथ में है, और उसका कुछ एक ना एक एसेंस में दिखा कि कोई पावर, कोई माइंड बेंडिंग, कोई ऐसे दुनिया शैटरिंग, वर्ल्ड शैटरिंग कुछ बता दो, नहीं भाई। वो विलन बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइजेशन में रहा। अब आप सिनेमेटोग्राफी पे आते हो, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो पूरी दिखाई जाती है। इसीलिए वेस्टर्न में जो एक्शन एडवेंचर होता है, उस पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो प्रोडक्शन क्वालिटी जो है इतनी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई जाती है। स्टोरी में दम हो ना हो, वो देख के ही मजा आ जाता है। यहाँ पे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन सिनेमा में वो मिसिंग होता है, और इसमें भी मिसिंग है। हाँ, आई एग्री, आई एग्री। Actually, I'm asking about Ram Setu. This also fall on same genre type films. भाई राम ना सेतु ना, राम मूवी है भाई, सेतु पहले ये नो बताओ। यार। राम सेतु भाई, मैं बोलूंगा तो भाई मेरे चैनल पे बात आ जाएगी आगे, शैडो बैन हुआ है। कलंक है भाई, कलंक। हाँ, ये टोपी जो तुमने पहनी है, ठीक है, ये तुम लोगों को पहना रहे हो या तुमने अपने सर को छुपाने के लिए पहनी है? भाई मेरे चैनल की हालत आगे बहुत खराब है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था भाई, मेरे चैनल को हो क्या गया, तो आप दोनों से पता चला शैडो मैन के बारे में। मुझे पहले पता नहीं था, और वो शैडो मैन हुआ किससे पता आपको? हम्म। कनप्पा भाई के बाद मैंने कनप्पा का रिव्यू किया था भाई। उसके बाद मेरे चैनल की धज्जियां उड़ धिज्जियां गई। लग गई भाई। 20, 30, 10, 15 व्यूज में देख रहा हूँ भाई, इससे अच्छा नहीं करता तो अच्छी बात थी। फिर अभी मेरा चैनल नाउ इतना कुछ कोई रॉकेट है ही नहीं। सब आ रहे सब ठीक हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन माय पॉइंट्स अबाउट द मिरर। तो मेरे पॉइंट्स जो है मिरर मूवी को लेकर, जो मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से, कि भाई जब मैंने मूवी देखी, ठीक है, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मूवी को लेकर, ऑल अराउंड जो मैं फील कर रहा था मूवी को लेकर, कि भाई मेरे को ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, जो उसने ट्रेलर काटा है फिल्म, उसे आप अवार्ड दे दो पहले दबा के, क्योंकि जिस तरीके से ये मार्केट कर रहे ट्रेलर्स, कि हमें क्या ये दिखा सकते हैं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंग ये चीज हमें रिप्रेजेंट कर जाती है। पर थिएटर में जब वो फील कर रहे हैं, वो फील नहीं होता वो प्रॉपर, क्योंकि ये कुछ भी मतलब कि टिपिकल साउथ फिल्म, जैसे कि आपका बेसिकली हीरो अनाथ है, तो माँ छोड़ के चली गई, तो वो वहां बनारस में घूम रहा है, लुक्खागिरी कर रहा है, एक लड़की आ रही है, तो उसके बीच में रोमांस क्रिएट हो रहा है, अब अपने आप को वो श्री राम से रेजोनेट करा रहे हो, उसका अस्त्र भी उसको दिला रहे हो। तो अगर आप इतनी चीजें दिखा सकते हो बुरी चीजें, तो आप भगवान से रेजोनेट नहीं करा सकते। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से कि अगर इस फिल्म में थोड़ी सी भी गलती हुई, ठीक है, अभी तो ये साउथ का एक्टर है तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, अभी यही सेम चीज अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर ने किया होता, जेन्युइनली किसी ने किया होता, और सपोज करो तमन्ना भाटिया होती उसके अपोजिट में, और यहाँ पे तुम खड़ा कर दो शाहिद कपूर, ठीक है, अब ये दोनों ऐसे चिपके होते ना, और वो और फिर वो कहता है आरवी कि भाई भाई आप उसके बाद अब इसको वाट लगना शुरू नहीं नहीं कीजिए नहीं वहां पे। नहीं भाई, नहीं भाई, मैंने कनप्पा के बारे में बोला भाई। कनप्पा से ज्यादा वाहियात मूवी नहीं देखी मैंने आज तक भाई, वो भी कल्चर के ऊपर। इतनी वाहियात मूवी है, मैं आपको बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई ओटीटी पे भी मत देखो। और कोई अगर बंदा हमारी वीडियो देख रहा है, अगर वो पायरेसी करके मूवी देखता तो भाई मत देखो पायरेसी करके। वो कनप्पा सादर्द है भाई, डोंट डिजर्व, कनप्पा सादर्द है डिजर्व ही नहीं मूवी। करती भाई ये सब। मैं भाई ओवरऑल राइटिंग्स की बात करूँ फिल्म की, ठीक है, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी राइटिंग्स को लेकर, जहां पे मैं राइटर्स के बारे में जान रहा हूँ, राइटर्स ने लिखने की कोशिश की होगी। जब अगर उसने अशोक सम्राट के 9 ग्रंथ की बात की है, तो उसने 9 कलाकार भी रखे होंगे, मेकर्स ने अपने क्रिएटिव डिफरेंस उसे हटाया होगा, और मे बी उसका विजन और बड़ा रहा होगा कि भाई और नए कैरेक्टर 9 कैरेक्टर को एक साथ असेंबल करके एक बड़ी मूवी बनाने का प्लान रहा होगा। और मेकर्स को भाई लगी ग्रीड, लालच, कि भाई ये आइडिया जो है हम फॉर फ्यूचर के लिए क्लीन अप करते हैं, अभी 9 किताब तो अपने पास है, हम इसे फॉर फ्यूचर भी डाल सकते हैं भाई। पैसा कमाना हर इंसान को है। कौन वेला बैठा है? पैसा कमाने के लिए भाई इन्होंने धीरे धीरे मूवी का डोज जो हल्का कर दिया, और विलन ओवरवेल्म्ड क्यों लगा?
नहीं क्यों? क्योंकि ये इसे ज्यादा दिखा भी नहीं पा रहे थे ऊपर, क्योंकि इन्हें फॉर फ्यूचर के लिए राणा दग्गुबाती को सेटअप करना था। अगर इन्हें नहीं करना होता तो फिर ये नहीं करते। अब यही चीज पैसा कमाने के चक्कर में ये जो है फिल्में खराब बन रही। मैंने एक वर्ड सुना है, कॉर्पोरेट्स किलिंग सिनेमा, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। कई हम्म, जगह लिखा करके आता है। तो ये कॉर्पोरेट्स है जो सिनेमा को किल कर रहा है, सिनेमैटिक लिबर्टी को किल कर रहा है। और राइटर तो अपना विजन दिखाता ही है, और स्क्रीन प्ले वाले और डायरेक्टर वाले वो गलती वही करते हैं, गलती मेजरली वही होती है। और मेरे लिए दिस फिल्म इज प्रॉपर डिसअपॉइंटमेंट। श्रेया सज्जा की फिल्म अगर मैं देखूं, हनुमान मूवी, वो मेरे को एवरेज लगी थी। पर मैं आप लोग सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने श्रेया सज्जा की जॉम्बी रेड्डी देखी है, नहीं देखी तो आप देखो कि भाई ये जो बंदा है बहुत ही ज्यादा शानदार बंदा है, और उसकी फिल्म चूजिंग स्क्रिप्ट बहुत शानदार है, ठीक है। और रही बात मेकर्स के विजन, तो भाई फॉर फ्यूचर के लिए बहुत बड़े इस फिल्म को लेकर राणा दग्गुबाती को लाए हैं। और वो सबको एंड टू एंड में वो जो गोल्ड वोल्ड पता नहीं क्या बना रहा है टू में। भाई भाई बट राणा दग्गुबाती का जो सीन है भाई, वो आउट ऑफ नो वेयर है भाई, वो आउट ऑफ नो वेयर। वो भाई त्रेता युग की डायरेक्ट बात करने लगता है। भाई नहीं नहीं, मैं त्रेता युग की बात नहीं कर रहा, वो अगर वो है ही नहीं भाई, लगता ही नहीं कि इस मूवी का कोई सीन भी है। अरे नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ ना, जाना डुग्गू बाती का सीन आया, उसने सोना बनाया सबको, ठीक है, फिर वो डायरेक्ट त्रेता युग की बात करने लगता है वो। वही ना, है और नहीं, और उसकी लॉजिक नहीं। उसकी उसकी उस बात में कोई लॉजिक भी मुझे नहीं दिखा भाई, ना पूरी मूवी भर में उसका आपने कोई हिंट दिया। हम्म, अगर ऑनेस्टली तो आप गाइस, हिंट भी दो ना उसका पूरी मूवी भर में। आई एम जस्ट सेइंग, अगर इस फिल्म में श्री राम जी का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, वो 9 किताब की ही बात की जाती, वो 9 लोगों के भाई पास बहुत पाई पोटेंशियल था जाती, भाई। अगर इस पे ये पुल ऑफ करते, तो ये फिल्म का जो लेवल है, जैसे हमने ब्रह्मास्त्र देखी है, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखी है, ठीक है, हैरी पॉटर के हुक्रास तक देखे हुए हैं, तो उस लेवल का तो भाई ये थोड़ा स्टोरी लाइन तो कैरी कर पाता। भाई 9 ग्रंथ है भाई भाई। इन्होंने, मैं कह रहा हूँ ना भाई, मैं इस मूवी को लेकर थोड़ा बायस हूँ, बट हाँ, इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि भाई मूवी कंप्लीटली कंप्लीटली अपना जो, इसके पास इतना अच्छा मटेरियल था भाई, उसको वेस्ट कर गई मूवी भाई अशोका। और मुझे मैं अपनी बात करता हूँ भाई, मैं अशोका को लेके ना आपको भी बोलूंगा, एक बार अशोका की ना एक हिस्ट्री देखना। भाई उसकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग, इतनी ज्यादा रिच है कि आप सुनना चाहोगे भाई अशोका के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी है वो एक बहुत वास्ट, और लोग सुनना चाहते हैं भाई अशोका। बट हाँ, इन्होंने वो मिस अपॉर्चुनिटी भाई, यहाँ तो प्रॉपर इसको रामायण काल में ले जाते, यहाँ तो प्रॉपर एक अशोका को ही लेके आप चलो भाई, पूरा एक अशोका का इसको फिक्शनाइज कर लो पूरा, जो उसने स्तंभ भी बनाए हुए हैं, विजय स्तंभ जो उसका पूरा अशोका को एक आप ऐसे कर सकते थे कि वो एक मिस्टिकल बीइंग है अशोका को, एक आप क्रिएटिव लिबर्टी लेते पूरा एक वो ही बनाते भाई। बट नहीं भाई, आप कलिंग के युद्ध को भी ऐसा बता सकते कि हाँ भाई कलिंग के युद्ध में एक क्रीचर्स भी थे, समझ गए, मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स ये वो फलाना डिमका सब कुछ है। एक हॉलीवुड लेवल की शिट तो बनाने की कोशिश करो। बट आपने वो जरूरी ही नहीं समझा, आपने वही अपना एक जैसे आपने हनुमान में किया था श्री राम। मैं मानता हूँ भाई उस चीज की मेरे को पूरी रिस्पेक्ट है, बट नहीं भाई इन्होंने वो गलत किया भाई। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा विलेन के बारे में, ठीक है। भाई विलेन को वही फिर से वही घुमा फिरा के वही दिखा दिया, जात पात ऊंच नीच, उसने सब हेट्रेड में सब कर दिया, ठीक है, जो टिपिकल जो इंडियन सिनेमा करती है, ठीक है, वो कर दिया। अबे इससे अच्छा तुम ये दिखा देते, कोई जो एक बुक होल्डर है, उसका बेटा उस बुक, जब उसका फादर बुक के बारे में बताता है, तो उसके अंदर एक करप्टनेस आ जाता है बुक को लेकर, तो उसका बेटा ही वो बुक एक्वायर करता है, बुक होल्डर का पहला दूसरा जो भी बुक के नंबरिंग हो, वहां से वो विलेन ओरिजिनेट होता है, तो वो भी एक तरह से एक सही होता है। हाँ। ओवरऑल अगर बात की जाए मेरे हिसाब से, तो मेरे को फिल्म में सबसे अच्छा जो लगा था विलन, स्पेशली भाई, विलन जिस तरीके से एक्टर है, जो विष्णु मंचू का जो भाई है, वो हम्म। एक्टर बहुत शानदार है, एक्टर अच्छा है, और उसने रोल भी भाई वो निभाया है विष्णु मंचू का प्रॉपर। भाई सच में, विष्णु वो सच में विष्णु मंचू का भाई है वो। हाँ, विष्णु मंचू का भाई है। भाई कुछ सीखे अपने भाई से भाई वो। हाँ, वो विष्णु मंचू का भाई है, जो कि एक्टर बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो काम किया उसने उस तरीके से। और क्या बोल रहे कि भाई, मेरे से भाई, ओवरऑल, लेट्स एंड द टॉपिक, इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, एंड लेट्स
एंड मूव दिस ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड लेट्स मूव ऑन टू द भाई नेक्स्ट। मेरी 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 तो बात मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कोई फिल्म आ रही है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं शशांक खैतान साहब, एंड टेरर्स रिसेंट डेज में आ चुका है। तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि शशांक खैतान की आप लोगों ने कौन कौन सी फिल्में देखी हुई है। फर्स्ट मूव ऑन द कॉमिसिस्ट। भाई पॉज कर, पॉज कर, पॉज कर, पॉज। रिज्यूम, रिज्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर देखने के बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, पहली बात। ठीक है, वही वरुण धवन, वही न्यू एक्ट्रेस, वही एक्स, वही प्रेजेंट, वही मिलाना, वही जोड़ना, इसका बीएफ, इसकी गर्लफ्रेंड। भाई मैं क्या करूं भाई देख के, क्या करूं मैं वो देख के, क्या मुझे क्या मिल रहा है? कुछ ब्रह्मांड नहीं का मिल रहा ज्ञान। है। फिर ब्रह्मांड तो भाई, ब्रह्मांड देखे या दो है? ब्रह्मांड भाई तो, नहीं, फिल्म में बॉलीवुड तो दो वालों के लिए ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड। भाई मेरे हिसाब से फिल्म दो हैं, दो हैं। ब्रह्मांड दो है। बॉलीवुड हाँ में तो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दो है। और वो दो ब्रह्मांड जो है इतने बड़े हैं कि भाई थिएटर में ऑडियंस लाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे चार है एक्चुअली। चार है। भाई कुछ क्यों कर रहे हैं भाई लोग, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं पब्लिक को यार, मेरे को समझ नहीं आता है। लेट्स मूव ऑन भाई आरवी। मैं आरवी, लेट्स मूव ऑन भाई आरवी। हाँ हाँ लेट्स मूव ऑन हाँ हाँ, आरवी। हम्म। आपने शाहरुख खान की कौन सी फिल्में देखी हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी से? भाई सबसे पहले तो मैंने इसकी डायरेक्टर की कोई भी मूवी नहीं देखी भाई। हाँ इतना मुझे पता चला जब मैंने डायरेक्टर ये ट्रेलर देखा मैं कि इसकी जो पिछली मूवीज हैं, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये सारी मूवीज भी इसी ने बनाई हुई हैं। जरा हट के जरा बच के। बट जो भी है, मैंने नहीं देखी भाई हाँ। इसकी कोई मूवी। मैं तो भाई नाम ही पहली बार सुन रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, आपको उसका नाम याद है वो बहुत बड़ी बात है भाई। और शाश्वत गोविंदा नाम मेरा, चटर्जी जो भी नाम गोविंदा नाम मेरा, एक और फिल्म थी उसकी। है। ना मैंने देखी उसका, मैंने सिर्फ एक सीन देखा हुआ वो रणवीर कपूर वाला, वही देखा भाई उसका मैंने, और नहीं देखा। काइंड ऑफ अ बाकी लाइट भाई, हार्टेड कॉपी डायरेक्टर। लाइट हार्टेड। भाई मैं कह रहा हूँ इनको काम दे कौन रहा है सबसे पहले। ब्लैक मनी भाई। मैं डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, वरुण धवन की। इनको काम कौन दे रहा भाई? भाई वरुण धवन को नहीं, पूरे प्रोडक्शन हाउस को कौन कौन काम दे रहा है? भाई वही ना एक्टर तो भाई, यूट्यूब इतना खोल के पैसा। एक्टिंग नहीं करेगा, ठीक है भाई ना। मैं कह रहा हूँ आपके पास इतना पैसा है तो कहीं अच्छे काम में लगाओ भाई। आप चाहते क्या हो? आपको ऑडियंस से प्यार नहीं है भाई इनको। ये चाहते हैं जो लोग हैं वो थिएटर में आए, मूवी देखे, मर जाए, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद वो ऑडियंस मैं ही ना बचे भाई। लेट्स मूव ऑन मी। इसको शशांक खत्री ने डायरेक्ट किया है और मैंने उनकी सारी फिल्में, ऑलमोस्ट दो तीन फिल्में देखी। जहां तक मैंने देखा इस बंदे ने एवरेज फिल्में ही अभी तक हमें दी हुई है। कोई बहुत ही टॉप वाली फिल्में नहीं दी हुई है जो कि हम कह सके कि भाई इसने हमें कुछ दिया हुआ है। ठीक है। और रही बात वरुण धवन की, तो वरुण धवन मुझे पसंद है ओरिजिनल रोल्स में, जस्ट लाइक भेड़िया, बदलापुर, अक्टूबर, सीरियस रोल्स जो वरुण धवन डिजर्व करता है। यहाँ पे वरुण धवन इम्प्लीफाई करके निकल आता है। जहां पे रही बात वरुण धवन की गूफी रेस वाली फिल्मों की, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और मैं तेरा हीरो, फिर काइंड ऑफ दैट कूली टाइप की फिल्म है जहाँ पे वो सिर्फ एक गूफी टाइप के बंदे वाला रोल करता है, सिर्फ हम्म। वही रोल है। और पता है इस फिल्म का नाम रखने वाले थे मेकर्स सन्नी संस्कारी की दुल्हनिया, क्योंकि ये हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसके बाद था सन्नी संस्कारी की दुल्हनिया, इसका तीसरा पार्ट था। ठीक है। पर नाम चेंज करके, पर एंड टू एंड आता है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। बेसिकली ये सोचते हैं कि ये तिगड़मबाजी के नाम रखेंगे तो इनकी फिल्में चलेंगी। जस्ट लाइक सोनी टिट्टू की स्वीटी, मेरे मेरे हस्बैंड की बीवी। स्पेशली इस वीडियो से तो, इस मूवी से स्पेशली आर्मी का पर्सनल कनेक्शन है। ऑडियंस देखो इस फिल्म देखो, अब पूछो इस मूवी से कनेक्शन क्या है। इस फिल्म में इसके चैनल साथ किया क्या हुआ है, मतलब क्या है, मूवी बना करके क्या फील हुआ था इसका तुमको चैनल पे?
कौन सी भाई, कौन सी? मेरे हस्बैंड की बीवी। भाई सल्यूट सल्यूट। कौन है उसका एक्टर? अर्जुन कपूर। पीस ब्रो। भाई भाई भाई, लेजेंड अंडर एक्टर। अंडरवर्ल्ड में जिगरा यारा के नाम का, सब मैंने मैंने बदमाशी जो मैंने बड़ी कसम न खाई उसके बाद, जानता। उसके 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 बाद मैंने कसम खाई, ऐसे कान पकड़े। अर्जुन कपूर की मूवी कहीं भी साइड से निकल जाओ भाई। इसको 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 देखना नहीं है भाई भाई। उसने मेरे चैनल, भाई उसने एक्टिंग स्कूल खोला है। सही में एक्टिंग स्कूल खोला, एक्टिंग खराब करवाने के लिए। नहीं नहीं, ये मेरे से लोग अच्छा पता है एक्टर ना क्या, निकल जाए। ये लोगों ने खोला हुआ है, पर उसमें अर्जुन कपूर नहीं सिखा रहा होगा, वहां सिखा रहा होगा एक सौरभ सौरभ सचदेवा सर है, वो सिखा रहे हो। नहीं भाई, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ उनके टीचर, बताता हूँ टीचर्स के नाम। जैसा ने बताया ना एक्टिंग स्कूल, उसके टीचर पता कौन होंगे? अर्जुन कपूर, जानवी कपूर। टाइगर श्रॉफ। हाँ। अरे अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर, वरुण धवन। जानवी उसके कपूर बाद का खुशी नाम अपना, आया था कपूर। वैसे। खुशी जानवी कपूर। कपूर का नाम आया। ओ भाई खुशी कपूर उसकी प्रिंसिपल होगी, प्रिंसिपल। इब्राहिम अली खान। उसके बाद और अनन्या इब्राहिम पांडे। अली खान भाई। अनन्या पांडे, स्ट्रगलर स्ट्रगलर। भाई इन्हें इनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं भाई, इनके बारे में। वेल, क्लियर पता क्लियर चल में रहा, पता बोलता हूँ। चल रहा क्लियर वे में बोलिए, कर देखो क्लियर में बात करें तो है। हाँ हाँ तिकड़मबाजी भाई, के नाम रखने पता से चल रहा अगर लगता है, तिकड़मबाजी के नाम रखने से अगर लगता है मेकर्स को कि इनकी फिल्में चल सकती हैं, तो ये मिथ में है। और मैं तुम लोग से जानना चाहूंगा देखो। कि इसका क्लैश किससे हो रहा है, किससे हो रहा है क्लैश? कांतारा चैप्टर 1, ए लेजेंड। तो अब ये बताओ मेरे को यस आरवी, भाई। तुम क्या देखना चाहोगे तुम? 2 अक्टूबर किसके भाई लिए? भाई कांतारा फ्लॉप, खत्म, टाटा बाय बाय। अन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, आई एम गो फॉर इट। हाँ भाई मेरे भाई, लिए वही है भाई। ये इसने भाई लिए है भाई, ये इसने पनीर लिया भाई हुआ है यहाँ भाई। टोपी पहना है ना, वो पनीर की टोपी पनीर इसने पहनी हुई है। पनीर थोड़े, टोफू आया, टोफू टोफू। हाँ वो टोफू, महंगा पनीर हाँ। होता है, वो आया। वो टोफू टोफू मिला है तेरे को, तभी तू बोल रहा है। मैं हाँ कॉमेडी भाई। भाई कांतारा या फिर आप सुनो 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 सुनो, सार्केस्टिक छोड़ो ये, वो ना सीरियस नोट भाई। इसकी स्टोरी देखी आपने? बुलशिट, जिसको बुलशिट बोलते हैं ना, वो है भाई ये। दो कपल है उनके, फिर चार कपल है ये। भाई क्या है, चार कपल है, उसकी जो जो उसका पार्टनर है वो उससे मूव ऑन कर रहा है, जो उसका पार्टनर है वो उससे। तो अपना वरुण धवन और कौन है वो एक्ट्रेस? हाँ, रोहित नाम नहीं है श्रॉफ। भाई मेरे को उसका। रोहित श्रॉफ। नहीं यार, एक्ट्रेस 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 भाई वो। जानवी कपूर। हाँ मैं जानवी कहा कपूर, मुझे नाम भी नहीं याद भाई, मुझे ये नाम भी नहीं याद। वो दोनों आते हैं आरवी, आपस में, वो तुम दोनों। भूल रहे हो वो हाँ कौन एक्ट्रेस है? जानवी कपूर। समझ रहे हो? भाई, किसकी बहन है वो? मैं वही तो बोल रहा हूँ। बहन किसकी है? अंडरवर्ल्ड। खुशी कपूर। भाई अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड में जिगरा जिसका चलता है उसकी बहन है। और उसकी उसकी तो उसके पास 2 पृथ्वी है, ठीक है, जिसकी वजह से उस पृथ्वी की वजह से दुनिया उस पर टिकी हुई है। भाई अर्जुन कपूर के सिर्फ आप ना पॉडकास्ट सुनो भाई, उसकी पॉडकास्ट में ज्यादा एक्टिंग है उसकी, पता है? अगर आप पॉडकास्ट देखते हो अर्जुन, अगर आप सेलिब्रिटीज की पॉडकास्ट चेकआउट करते हो भाई, इतना बंदा, इतना इतना मेरे को भाई, मेरे लग गई थी, मेरे को ये हो गया था, इतना ज्यादा भाई अपने आप को वो डिफेंड करता है वो। एक्टिंग आरवी, करना भाई, एक्टिंग कर। आरवी, आई एम हाँ आस्किंग मैं यू तो कि सॉरी, रुको 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 रुको, मैं मूवी मूवी के बारे में बता रहा हूँ भाई। इतना ज्यादा लेम कॉन्सेप्ट है कि हाँ वो दोनों मतलब कि ये दोनों कपल, दो बंदे आते हैं, कपल बनते हैं अपने अपने पार्टनर को खींचने के लिए। तो फिर इन दोनों को ही आपस आपस में ये दोनों हो जाते हैं भाई। क्या है ये, इसमें क्या ढूंढू मैं? भाई कौन सी आप में ट्रिगोनोमेट्री, कॉस थीटा साइन थीटा सॉल्व कर रहे हो भाई? ये रेगुलर है मूवीज। भाई देख, तू मैं चाय भाई बना। फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ भाई। तू चाय बना, ठीक है। चाय में तू डाल दे आइसक्रीम, तू आप और वो चाय तू पी ले। भाई और इतना फिर मर दिमाग जाऊं। कौन लगाता है ट्रेलर में भाई? कौन दिमाग अरे भाई, लगाता है ट्रेलर में? हमारी वो, हमारा वो हो गया हो ना अभी। हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं तो हम भाई बोलते हैं कि हाँ ये है वो, बट भाई क्या है ये? इस पूरी, आप ये ट्रेलर देख लो, मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, ये ट्रेलर देखो। मूवी की जरूरत नहीं है भाई, आप मूवी रिव्यू करके डाल दो बिना मूवी हाँ कर देखे हुए।
भाई काम कर। ट्रेलर छोड़, ये मैं टॉपिक तेरे से लेकिन अभी मेरे अभी अंदर तो अभी है। तेरे अरवी तेरे से मैं मांग रहा हूँ फाइनल वर्डिक्ट बता। रेटिंग क्या जाएगी मूवी की तेरे हिसाब से? भाई मेरे हिसाब से जैसे अभी एक मूवी रिलीज हुई है, उसका नाम नहीं ले सकते, वो भी फ्लॉप हो गई है भाई, ठीक है। तो ये मूवी तो डिजास्टर होनी चाहिए भाई, 110 करोड़ % मैं कह रहा हूँ ये मूवी डिजास्टर होनी चाहिए, डिजर्व करती है भाई ये मूवी डिजास्टर होना। भाई अ, और और मैं अपना और पॉइंट जैसे आप बोल रहे हो ना। हम्म, मैं अपना पॉइंट रखना चाहूंगा भाई। देख, ये नाम सुन के मुझे सर दर्द होने लगा है। मैं कैसे अभी ये पूरा डिस्कशन झेल रहा हूँ मैं जानता हूँ भाई। इसलिए मैं इंडियन सिनेमा नहीं देखता। भाई मैं आपके लिए जानता हूँ। स्पेशल स्क्रीनिंग रखाऊंगा मैं, इसकी स्क्रीनिंग रखाऊंगा इसकी, हम ना डिस्कॉर्ड पे वो करेंगे वॉच पार्टी भाई सन्नी भाई भाई संस्कारी के, तुलसी कुमारी भाई के। मैं सनी संस्कारी फॉलो क्यों कर रहा हूँ? द ओनली रीजन, द ओनली टू रीजन, मेरा फोकस इसीलिए उस मूवी पे है। और मैं थिएटर्स भाई में जाऊंगा देखने। ओ जानवी कपूर, द ओनली रीजन। वरना मुझे जाने का शौक नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना, मुझे ब्रह्मांड बहुत पसंद है, ठीक है। यू नो, मेरी ऑडियंस पता है मैं किस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। अब उस ब्रह्मांड के लिए मैं थिएटर में जाऊंगा और मैं ब्रह्मांड देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे और कुछ देखने को मिलेगा नहीं मूवी, ठीक है ना। जो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी वो मुझे खाना, पर मैं ब्रह्मांड से पैसे वसूलूंगा। और वो मोमेंट है मूवी में, कई जगह है। मैं देख रहा हूँ, गाने फॉलो कर रहा हूँ। भाई मैंने मुझे मैंने कुछ फॉलो प्रॉब्लम नहीं किया भाई। ये है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप कहानी पे नहीं काम कर रहे हो, आप कैरेक्टर डेवलपमेंट पे नहीं काम कर रहे हो, आप किस चीज पे काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो ग्लैमर के ऊपर, ठीक है। आपका हीरो शर्टलेस है, एब्स दिखा रहा है, बॉडी दिखा रहा है, ठीक है। भाई एक्ट्रेसेस अपने भाई कहानी पे भाई ध्यान ना देकर के भाई सब दिखा रहे हो तुम। भाई सबसे बड़ा एक और काम इन लोगों ने किया है। सबसे बड़ा काम, इन सबसे बड़ा काम, और वो क्या है? यूट्यूबर्स की। भाई भाई हाँ भाई, ये कैसे ऐसे करते वही ना, अभी अभी देखो, अभी आपको यूट्यूब पे ओपिनियन नहीं मिलेंगे, अब कौन बात करेगा भाई इनके बारे में? किसको अपने, देखो हम तो, मैं तो चलो छोड़ो, मेरा चैनल अभी कुछ नहीं है, ठीक है। बट अभी जिनके स्टैब्लिश चैनल था वो नहीं बात करेंगे भाई इन पे, किसी को अपना चैनल गवाना नहीं है भाई, फिल्मी इंडियन भाई। भाई क्या हुआ? उसने उसने हैं। करूंगा, डायरेक्टली। हाँ ओके, आप करो। मैं बात करूंगा, क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात है, इन सब चीजों पे अगर कोई बात नहीं कर रहा तो वी आर द मैन ऑफ जस्टिस, और हमारा हक बनता है और फर्ज बनता है कि खराब चीजों को बताएं जनता को, कि भाई व्हाट काइंड ऑफ अ गार्बेज दे ट्राइंग टू, समझ रहे हो, वो हमें दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं। हमें जनता को बताना होगा कि ये सच सच में चीज खराब है। और भाई तुम पंगा किससे ले रहे हो? कांतारा से। ऋषभ शेट्टी जैसा एक्टर, जिसने अपनी मूवी लाई, ठीक है, हम वाले फिल्म के साथ, उम्मीद नहीं थी थोड़ी सी भी कि ये मूवी ज्यादा चलेगी। फिर भी इस मूवी ने बहुत ही लिमिटेड बजट में इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस किया था उस टाइम पे। तुम लोगों को अगर फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बॉक्स भाई ऑफिस थी। 500 करोड़ प्लस वो बॉक्स ऑफिस है मेरे ख्याल से इसका भाई, पहले हम पार्ट वाले का। फिल्म्स, हम वाले फिल्म्स। हाँ, 500 नहीं, करोड़ प्लस का मेरे ख्याल से इसका बॉक्स ऑफिस है, पहले पार्ट का। अगर तुम अब हम होम वाले फिल्म्स की पहले पिछली मूवी भी देखो ना, गरुणा गमना वृषभ वाहना। जबरदस्त भाई। स्पीचलेस, स्पीचलेस। भाई अभी ये अभी देख लो उसने जो उसको अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करते हैं। बस मेरे को इनसे पता है क्या दिक्कत थी होम भाई वाले फिल्म से? होम वाले फिल्म से बस मेरे को एक मूवी से दिक्कत थी, जो प्रशांत नील के बनाई प्रशांत नील ने थी, ठीक है। अब वो बंदे का जो ऑरा था बहुत ऊपर गया था, समझ रहे हो, इतना ऊपर, ठीक है। बंदे ने केजीएफ बनाई, सलार बनाई, इसकी एक मूवी आई थी बगीरा, भाई ठीक प्रशांत है। नील के ऊपर मैं पूरी बात कर सकता हूँ भाई, मेरा बहुत ज्यादा बगीरा, फेवरेट डायरेक्टर है वो। बगीरा, ठीक है। अब इन्होंने बनाई बगीरा मूवी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब बगीरा काफी एवरेज और मीडियोकर टाइप की फिल्म है, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर का नाम चेंज कर दिया, अरे ठीक नहीं है। भाई, स्टार्टिंग से ही है वो, उसे राइटर है, पता नहीं वो बगीरा का, पता नहीं एग्जीक्यूट कुछ है वो, 2014 में स्टार्टिंग भाई ने बगीरा वो रेडी था, मूवी 2014 मूवी वो रेडी, ऑन टेबल था भाई मूवी, भाई। प्रशांत नील के अंडर था।
जब इसने केजीएफ बनाया, सालार बनाया, क्योंकि इसका जो ऑरा था ना बहुत ऊपर था। अगर इसके नाम से बेचते मूवी ना तो इसका ऑरा खत्म हो जाता, इसीलिए इसने किसी और को बलि का बकरा बनाया बेसिकली। मैं नहीं नहीं डेफिनेटली नहीं, करेक्ट उस समय क्या हुआ था, उस सुनो 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 सुनो, उस समय जब ये आई थी ना, उस समय क्या हुआ था, उस समय ये कह रहे थे कि जो ये बगीरा है ये केजीएफ के अंदर ही एक पुलिस ऑफिसर होगा जो रॉकी को आगे जाके पकड़ेगा, इफ यू नो, अगर आप वो चीज फॉलो कर रहे हो। तो उस समय उस तरह की वो चल रही थी, बट कहीं भी इन्होंने ये नहीं बोला था कि इसको प्रशांत नील डायरेक्ट करेगा। हाँ ये था कि वो राइटर है इस मूवी का, मे भी, मेरे को यहां तक लगता है, बट कहीं भी इन्होंने नहीं बोला था कि प्रशांत नील इसको डायरेक्ट करेगा, या ये प्रशांत नील के सिनेमैटिक यूनिवर्स में थी। बस क्या था, इसकी जो इसका पोस्टर आया था पहला, वो पूरा का पूरा रेजोनेट कर रहा था उसके साथ, प्रशांत नील का जो एक सिग्नेचर स्टाइल है, ठीक है। तो देखिए। उसको लेके लोगों को लगा कि भाई, सुनो ना, उसको लेके लोगों को लगा कि ये प्रशांत नील के यूनिवर्स में है। तो वहां से ये सारी एक वो मिस्टेक चालू हुई, बट कहीं भी आपको अगर आप देखो तो कहीं भी ये नहीं बोला था इन्होंने कि ये प्रशांत नील इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बट अगर प्रशांत नील की बात है ये भाई, तो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर बोलूंगा मैं इंडियन सिनेमा का उसको, भाई इंडियन सिनेमा का मैं इसको जैक स्नाइडर बोल दूंगा भाई उसको। नहीं, मेरे हिसाब से भाई अगर मेरे को कोई फिल्म लगती है जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो थी केजीएफ चैप्टर 2। वैसी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। अगर कोई इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्रीज में अगर कोई टॉप फिल्म मैं देखता हूँ आज के टाइम में, किसी को भी, मतलब कि जो फिल्म कभी पुरानी नहीं हो सकती, जस्ट लाइक हर कोई किसी भी कभी भी टाइम पे, नेवर ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला है हमारी संदीप रेड्डी वहां की एनिमल, दूसरा है केजीएफ चैप्टर 2, जो ऑडियंस आज भी देखना चाहती है, भाई ठीक है। केजीएफ चैप्टर 2 मेरी पहली मूवी थी जो मैंने सिनेमा में देखी थी, ठीक है। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 ने भाई इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन कर दिया था भाई। उसके बाद कितनी मूवीज आई, कब्जा, विक्रांत रोना, उसके बाद अभी एनिमल भी उसी का एक काइंड ऑफ वही मूवी है। उसके बाद अभी मार्टिन, मतलब कितनी मूवीज वही फॉर्मूला को फॉलो करके निकल रही है, रीडिफाइनिंग जिसको बोलते हैं ना कि वही कल्चरल इम्पैक्ट, जिसको आप वही बोलोगे वही कल्चरल इम्पैक्ट, वही वो मैंने केजीएफ ने किया। और उसको उसको रिक्रिएट खुद प्रशांत नील नहीं कर पाया अपने सलार मूवी में, इवन की, पर सलार इतनी अच्छी मूवी थी। वही मैंने केजीएफ भाई वो था कुछ। वही मैंने अपने वीडियो में कवर किया था कि जब भी कोई एक जॉनरे आता है ना, अगर वो हिट हो गया भाई, जब तक वो जॉनरे फ्लॉप होता नहीं शुरू हो जाता ना, वो डायरेक्टर्स वो जॉनरे छोड़ते नहीं। चाहे वही वो है ना। हॉरर चाहे वो हॉरर कॉमेडी हो, डार्क एक्शन पैक्ड हो, डार्क स्टोरी लाइन हो, कुछ भी हो, जब तक वो फ्लॉप नहीं हो जाता ना, तब तक लोग बनाते ही रहते हैं। वही है भाई ना, वही वही देखो। अभी यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, अपना एफ एस राजा मौली है, उन्होंने बाहुबली 1 और 2 बनाई। कोई इतनी इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है उन मूवीज को बनाने के लिए, ना ही आपको कुछ चाहिए, ठीक है। वो आपको एक राजा महाराजाओं का जमाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से उसने एक रामायण महाभारत, एक एक बिल्डअप दिया हो अपनी स्टोरी को, वहां से रेफरेंस लेके, वैसी मूवीज आज भी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पा रही। क्यों नहीं बन पा रही भाई? इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक होता है एक डायरेक्टर, एक होता है ना एक डायरेक्टर का विजन क्या कहता है, सब कुछ एक डायरेक्टर के यहाँ पे है। एक्टर को आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा। वही एक्टर प्रभास, वही प्रभास एक्टर जिसने ये 2 मूवीज बनाई, उसी प्रभास एक्टर ने आके बाद में आपको आदि पुरुष दी भाई, घटिया मूवी। उसी प्रभास ने फिर आपको राधे श्याम दी, मेरी फेवरेट मूवी है, बट हाँ वहां पे प्रभास की अच्छी एक्टिंग नहीं थी। उसी प्रभास ने साहू बनाई, समझ रहे हो। एक सब कुछ डायरेक्टर के ऊपर होता है। जो चीज राजा मौली ने बनाई वो चीज अभी तक नहीं बन रही। 2018 में आई थी वो मूवी, अभी 2025 आया हुआ है। वो चीज रिक्रिएट क्यों नहीं हो पा रही भाई? मैं सोचता हूँ कभी कभी तो मैं, भाई इतनी ज्यादा लैक लस्टिंग है इंडियन एक्चुअली यार इंडियन जॉनरा, इंडियन वी आर डाइवर्ट टू द मेन टॉपिक डिबेट टॉक। कि यस 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 यस। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, अभी कांतारा का ट्रेलर नहीं आया, ठीक है। अभी वही 20 तारीख पोस्टर को आएगा रिलीज। भाई उसका ट्रेलर, 20 एक को, एक 20 को, 20 एक को। एक एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर सपोज करो कांतारा रिलीज नहीं भी होती 2 अक्टूबर को, ठीक है, और सनी कुमार रिलीज हो रही होती, तो मैं उस दिन सनी कुमार ना देखकर लाल बहादुर शास्त्री जी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख लेता। भाई लाल बहादुर शास्त्री देखो, आप वो देख लो भाई, उसका अपना
क्या नाम है उसका, रणदीप हुड्डा की मूवी भाई। वीर सावरकर। आप भाई एनीमे देख लो भाई, कुछ नहीं देखो आप एनीमे अरे देख लो भाई घर पे बैठ के। भाई मैं बता रहा हूँ ना कि अच्छा हुआ कांतारा रिलीज हो रही है भाई, वरना मैं वही मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं क्यों खर्चू भाई अपना 300 रुपया क्यों दूं आपको भाई, पीवीआर की टिकट बहुत महंगी है भाई, 300 रुपया। भाई तो ये भाई तो ये गार्बेज भाई देखना है। भाई ये जो स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं ना, ये आए दिन हम लोग रील्स में देखते हैं। अरे मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों देखूं मैं, क्या है इसमें ऐसा एक्स्ट्रा, जेनविन बोलूँ अगर, तो ऑफर ठीक है, करो। जेनविन में जो हमारा मेन टॉपिक है सनी संस्कारी, अ, अगर मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूं, ठीक है, हम्म। कि भाई अभी तक सवाल रोमांटिक पूछ रहे हो आप। ड्रामा रोमांटिक ड्रामा, ठीक है, किस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा किस डायरेक्टर का बहुत अच्छा लगता है आप लोग? भाई देखो, मैंने ये नहीं देखी भाई ज्यादा। रोमांटिक रोमांटिक ड्रामा ना भाई पहले अच्छा लगता, जैसे शाहरुख खान की वो लगता मूवीज था थी। जब चेन्नई सुपर किंग थी, वो कौन सी थी, वो चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस थी जब, रोम कॉम। चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट भाई, लास्ट चेन्नई भाई लास्ट चेन्नई वो ही सही थी वो। चलो मैं तुम लोग को वही यहाँ पे ना। क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने लव हाँ, रंजन का नाम सुना है? नाम सुना मैंने, उसका कोई काम नहीं देखा भैया। सोनू मुझे टिट्टू की पता है उसने वो प्यार सोनू प्यार टिट्टू की प्यार सिटी का देखी है? पंचनामा, सोनू प्यार टिट्टू का की सिटी पंचनामा देखी है? 1 2 3 बनाई है। मैंने नहीं देखी भाई। सोनू टिट्टू की सिटी देखी है? अ, नहीं नहीं मैंने नहीं देखी। तू झूठी है मक्कार देखी है? नहीं नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज एक बार देखो रोम कॉम तू मूवी। झूठी में मक्कार मैंने देखनी है। एक बार देखो रोम कॉम मूवी कैसे मैंने यूटिलाइज देखनी है की जाती है, जो उसका यूटिलाइजेशन है बहुत ही शानदार है। भाई। जहां तक मैं मैं बोलूंगा, आपको एक चीज बताऊं। आप पूरे इंडस्ट्री से किसी को भी ले आओ, किसी को भी ले आओ, और बोलो रोमांटिक कॉमेडी मूवी बना के दिखाओ, शशांक खैतन का वो 100 गुना बाप डायरेक्टर है। बाप समझते हो? बाप भाई मैं एक बाप है वो। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, आज आप दोनों को एक चीज बताता हूँ। मैं बहुत से जॉनरास नहीं देखता, बहुत से जॉनरास नहीं देखता, जिसमें से एक ये रोमांटिक जॉनरा आता है। रोमांटिक रोमांटिक कॉमेडी। कॉमेडी हो गई, रोमांटिक कुछ भी होगा भाई, मैं नहीं देखता भाई, क्योंकि उस चीज के साथ मैं रेजोनेट नहीं कर पाता। तो जिस चीज के साथ रेजोनेट नहीं कर पाऊँ वो चीज मैं समझता नहीं देखूं। हाँ, इवन कि मैंने रोमांटिक में अगर आप बोलो, अब उसको क्या बोलेंगे हम, ए दिल है मुश्किल हो गई, उसके बाद ये होगी अपना रॉक स्टार हो गई, और ऐसी मूवीज हैं बहुत सी जो मैंने देखी हुई हैं, बट भाई अभी सब के ना टाइम पे सीरियस, भाई कुछ अच्छा नहीं आ रहा। भाई ये सब ना सीरियस नोट पे बेस्ड है, तो ये मूवीज अच्छी लगती है रोमांटिक जोनर। हाँ हाँ भाई वो ही है ना। अब पर आप रोमांटिक कॉमेडी एक भाई। बार देखो लव हाँ, रंजन, एक एक आपको एक मजा आएगा एक, देख। एक मूवी है रोमांटिक। हाँ, मैंने ये देखनी है तू झूठी में मकार, बट एक मूवी है रोमांटिक कॉमेडी जो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, वो है अजब प्रेम की गजब कहानी। अगर आप दोनों ने नहीं देखी तो भाई, देखिए भाई वो वो देखिए। अच्छी मूवी है, वो बहुत अच्छी मूवी। वैसी भाई मूवीज मैं बनाओ ना मैं अब बोल नहीं क्यों रहा बनती। देखने को तुम, मैं बोल क्यों रहा देखने को, जो बार है रोमांटिक कॉमेडी का ना, वो मैडॉक भी क्यों नहीं हुआ मैडॉक, उन्होंने यहाँ तक इसको ले लिया। अगर वो बार कोई अपलिफ्ट करके चल रहा है इस टाइम पे, तो वो लव रंजन सर है। और भाई स्पेशली मैं बोल क्यों रहा हूँ, आप उनकी सोनू की टिट्टू की सूटी देखो, प्यार का पंचनामा देखो, चाहे लव ये देखो, तू झूठी मक्कार देखो, अभी दे दे प्यार दे का पहला पार्ट आया था वो देखो, क्योंकि ये सब एक यूनिवर्स को से बिलोंग करते हैं और आपस में कैमियोज करते हैं। जहाँ पे कार्तिक आर्यन ने कैमियो किया था, नुसरत ने कैमियो कैमियो किया था, सन्नी ने किया था, ऐसे एक्टर्स जो है आपस में कैमियो करते रहते हैं। एक काइंड ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स की लिबर्टी है, और ये रोम भाई रोम एक कॉम मैं का एक ड्रामा बार सेट करते हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो ऐसी मूवीज है ना, ऐसी मूवीज के लिए एक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, पता आपको, सच बताओ। अगर आपको ऐसी मूवीज बनानी भी है ना, तो एक्टर्स लो, अच्छे एक्टर्स लो, लाइक आपका राजकुमार राव हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया, सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर जो है इस जॉनरा का, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई, उसकी मैंने हर मूवीज देखी है काइंड ऑफ, वो है आयुष्मान आपका खुराना। आयुष्मान खुराना भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई, वो एक्टर मेरे पास आ गया ना भाई, उसको मैं अपने पास बिठा लूं भाई, इतना अच्छा एक्टर है वो, भाई भाई इतना यू अच्छा एक्टर है भाई वो। एक्चुअल आप एक एक्टर को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, रणबीर कपूर। वो क्यों नहीं बैठ रहा? देखो, मैं नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इस जॉनरा का रणवीर कपूर बहुत ऊपर है, समझ गए।
जब आप इस ऐसी मूवीज की बात करते हो, एक एक कार्तिक सेट आर्यन भी है। ऑडियंस होती है। कार्तिक आर्यन भी है। हाँ, कार्तिक आर्यन को ले लो, कार्तिक आर्यन को ले लो भाई। तो ऐसे एक्टर्स भाई, वरुण धवन को आपने अगर मूवी देनी है ना, अक्टूबर मूवी अगर देखिए आपने, कॉम्सिस भाई आपने देखी देखिए अक्टूबर? देखिए देखिए देखिए। भाई कितनी प्यारी मूवी है वो। बदलापुर वो देख ले भाई। एक मिस एक बदलापुर मिसअंडरस्टैंडिंग तो भाई फिर उस मूवी डार्क में आ ना। गया। हाँ, बदलापुर डार्क हो बदलापुर देखो भाई, वो भाई। डार्क आ गई ना। बदलापुर देख लो तुम। हाँ वो डार्क आ गई ना, वो तो वही तो नहीं, बोल मैं रहा हूँ। एक्टिंग की बात कर अच्छा रहा हूँ, एक्टिंग की, अच्छा ऑडियंस अच्छा मैं रिलेटेड। हाँ, एक्टिंग की। अच्छा मैं बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा से हट के मैं एक लव स्टोरी सजेस्ट करूंगा, इवन ऑडियंस को भी सजेस्ट करूंगा। श्योर और श्योर दो देखो। तारीख के लिए, 2 अक्टूबर के लिए सजेस्ट करना कि 2 अक्टूबर को वो ना देख कर क्या देखना है। 2 अक्टूबर ड्रैकुला को फिर एक चीज देखो भाई, दृश्यम। ड्रैकुला ड्रैकुला अ लव टेल। भाई अगर वो भी नहीं देखना तो 2 अक्टूबर को दृश्यम देखो। इफ यू नो पंजी यू नो, पंजी इफ यू नो यू नो। पंजी कहते हैं भाई, फिर सभी पंजी। पूछेंगे दो, वाह भाई। बट सीरियस नोट पे हाँ मैं भाई बोलूंगा, ये, मैं सीरियस नोट पे बोलूंगा कि वॉच ड्रैकुला अ लव टेल अब तुम 2025। लोगों का पता नहीं, ठीक है। मैं सन्नी संस्कारी देखने जा रहा हूँ। मैं आपका हेटर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आपकी फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, आएगा आएगा पैसा आएगा भाई, नहीं नहीं जाएगा चैनल भाई। हम लोगों का भार शकील जी संभालेंगे। भाई सबसे नहीं भाई, ये भगवान सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल बोला में। भाई, ये मैंने बोला कि सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी पैसा कमाएगी। वो आएगा भाई, आप थिएटर्स पीछे में करके देख देखेंगे। लो। देखेंगे, अच्छा लगेगा तो बताएंगे चैनल पे कि हाँ अच्छा लगा, कैसा लगा। हम्म, एंड लेट्स भाई हैप्पी एंडिंग। बाकी ऑडियंस को अब पता है वो कैसे बाकी देखेंगे। ऑडियंस का आपको लग रहा है कि मनोरंजन अब तब हो, ठीक है भाई। अभी हम विदा लेंगे। आप अगर बोर हो रहे हैं, तो आप हमारे इंडिविजुअल चैनल पे जा सकते हैं। सबसे पहले आप जाओ द आर्य ब्रेकडाउन चैनल पे, क्योंकि इनके चैनल पे कुछ अभी शैडो बैन का इशू चल रहा है, जहाँ पे ये कंटेंट तो अच्छा बंदे बंदे डिलीवर कर रहा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्लीज। डिलीवर कर रहा है। प्लीज सपोर्ट करिए इनको, और जितना हो सके देखिए इनको, क्योंकि ये डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाओ कॉमिक्स स्पाइक चैनल पे, ठीक है। इनकी वीडियोस में आपको अगर फॉर फ्यूचर किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, लाइक मार्वल, डीसी, XYZ, आप इनकी वीडियो अगर आप फॉलो कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप मूवी प्रेडिक्ट कर लो किस कॉमिक से क्या उठाया है। ये बंदा अब बता सकता है, कॉमिक इशू तक बता सकता है। और आप मेरे पास आओगे, आप जानते हो कि मेरे पास आओगे तो भाई आपको सिर्फ एक जेन्युइन रिव्यू देखने को मिलेगा, और सच सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे से झूठ बोला नहीं जाता। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे। नन ऑफ भाई दिस। और टॉपिक टॉपिक्स पूछो, ऑडियंस से टॉपिक पूछो भाई, क्या देखना क्या सुनना एंड चाहते हैं वो खैर आगे। खैर एंड खैर अभी तक के लिए इतना ही। एंड आप कौन कौन से टॉपिक सुनना चाहते हो? अभी हम लोग बहुत लिमिटेड टॉपिक कवर कर रहे हैं, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। सबके अपने अपने हैं टाइम इश्यूज। तो अगर आप क्या देखना चाहते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। एंड अभी के लेते हैं विदा, और एंटरटेनमेंट का मजा बनता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ मैन ऑफ जस्टिस में। मिलते हैं ऐसे ही बाय किसी बाय। खास एपिसोड में। बाय बाय।